नमस्कार साथियों और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए एक और वीडियो मैं लेकर आया हूँ जो कि दोस्तों हिंदी की प्रैक्टिस सेट होने वाली है। मेरे साथी, आप लोगों को सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं और आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मोटिवेशन कोड है जो आपको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगा और पढ़ने के प्रति आपको जागृत करेगा। मेरे साथियों, अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है कामयाब होने के लिए, वरना किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है, यदि आप लोग विश्वास के साथ मेहनत करते हैं तो वैसे ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि भैया किस्मत हमारी होगी तभी हमको नौकरी मिलेगी, तो ऐसे तो नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे जुए जो खेलते हैं ना, वो किस्मत आजमाते हैं। लेकिन हम तो मेरे सिर पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, न कि अपनी किस्मत पर। और मेहनत के बल पे हमें अपनी किस्मत की रेखा को भी बदलनी है। मेरे साथी, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर 37 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से मेरे साथियों आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। क्योंकि साथी यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन काफी मैंने यहाँ पर डाटा कलेक्ट करके और काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर डाले हैं। और दोस्तों, आप लोग का यही टारगेट होना चाहिए कि इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग 37 में से कम 34 प्लस करें। तो दोस्तों, इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो मेरे साथी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। कामायनी के रचयिता कौन है? मेरे साथी, कामायनी एक प्रकार का यहाँ पर उपन्यास है। और ये रचना किसकी है? क्या ये जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब जी की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो मेरे साथी, आप सभी इसका सही आंसर जल्दी बताइए। तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर सही होने वाला है, जयशंकर प्रसाद की। बाकी मेरे साथी, जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे आंसू हो गया, झरना हो गया, लहर हो गया, आदि इनकी रचनाएं हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन मेरे साथियों कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्या दोहावली नहीं है, गीतावली नहीं है, या फिर रामचरितमानस नहीं है, या फिर यामा नहीं है? मेरे साथी, आप लोग जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी सही होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, क्योंकि मेरे सारे प्यारे साथियों को पता है यामा जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना है, जो कि काफी प्रसिद्ध रचना है। तो मेरे साथियों, 2 क्वेश्चन हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे साथियों, निम्नलिखित कवियों में से यहाँ पर को कवि को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी मैथिली शरण गुप्त होने वाला है। क्योंकि मेरे साथी, गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को, उनकी एक रचना थी जिसका नाम है भारत भारती, इसके लिए इनको यहाँ पर राष्ट्र कवि की यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर उपाधि दी गई। तो मेरे साथी, आप लोग इसको याद करिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त। बाकी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, गलती से प्रिंट हो गया मेरे साथी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और चूंकि आप लोग इसका यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पर, तो साथियों यहाँ पर मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, जो प्रत्यय होते हैं यहाँ पर किसी भी शब्द के यहाँ पर पीछे जुड़े होते हैं और उपसर्ग यहाँ पर आगे जुड़े होते हैं, और उसका कोई अर्थ नहीं होता है प्रत्यय उपसर्ग का। तो मेरे साथी, यहाँ पर मिलाप में कौन सा प्रत्यय होने वाला है? तो आप लोग इसको जल्दी बताइए। तो मिलाप में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होने वाला है? तो मेरे साथी, मिलाप में यहाँ पर आप प्रत्यय होगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग यदि आप लोग लिखते हैं यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर यदि आप लोग मिल प्लस आप लिखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मिलाप हो जाता है। क्या दोस्तों मेरे, मिलाप हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग मेरे साथी थकावट का बताइए और घटिया का बताइए, कौन कौन सा इसमें प्रत्यय होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? दोस्तों, यदि प्रतिधन आघात करते हैं तो इसका क्या आंसर सही होने वाला है? आंसर नंबर ए यानी प्रत्याघात होने वाला है। और मेरे साथी, ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो आप लोग जल्दी से बताइए, ये कौन सी संधि का उदाहरण यहाँ पर
तो दोस्तों ये यहाँ पर यण संधि का यहाँ पर उदाहरण होने वाला है। दोस्तों ये यण संधि है, ये काफी इंपोर्टेंट संधि है और मेरे साथी यहाँ से हर बार आप लोग एक प्रत्यय के बारे में या फिर संधि के बारे में यहाँ पर अक्सर पूछ ही देता है। हम बढ़ते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे साथियों, यहाँ पर महौषध, यहाँ पर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मेरे साथी संधि विच्छेद से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्या महाधन औषध होगा, क्या महाधन औषधि होगा, क्या महाधन औषधि होगा, या फिर महाधन औषधि होगा। तो मेरे प्यारे साथी इसका सही आंसर होने वाला है महाधन औषधि, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होने वाली है इसको आप लोग साथियों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द कौन सा है। मेरे साथी यहाँ पर तत्भव शब्द होते हैं तत् धन भव, यानी उससे उत्पन्न, जो भी यहाँ पर सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे हम जो यहाँ पर तत्भव कहते हैं। बाकी जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं उसे हम यहाँ पर तत्सम यहाँ पर कह रहे होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर कंगड़ दिया है, पाषाण दिया है, प्यासा दिया है और पक्ष दिया है। तो मेरे साथी या तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्यासा सही होने वाला है, क्योंकि यदि यहाँ पर ये बिंदु आता है अनुस्वर वाला तो यहाँ पर आप लोगों का तत्सम हो जाता है। पाषाण में स आ गया, ये भी आपका तत्सम होगा। पक्ष में यहाँ पर छ ये वाला आ गया तो यहाँ पर ये भी तत्सम हो गया। तो साथी आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मेरे प्यारे साथियों शुद्ध अशुद्ध से आप लोगों के एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल और 24 में भी यहाँ से एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं, और एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, आप मैं यही रहूंगा। क्या मेरे सिर, आज मैं यही रहूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है, क्या तुम कॉलेज जाते हो। और क्वेश्चन नंबर डी है, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो आप लोग बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। तो साथी ऑप्शन नंबर यदि मैं बी देखता हूँ, सज्जन लोग सदा भला ही सोचते हैं, ये तो सही ही लिखा गया है मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर जो 3 ऑप्शन है वो लिखा है कि क्या तुम कॉलेज जाते हो। तो मेरे साथी क्या तुम कॉलेज जाते हो, टाइपेट मोस्तों ने यहाँ पर कोमा लगाना भूल दिया है, तो ये भी यहाँ पर सही होने वाला है, ये भी सही होने वाला है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पत्र नहीं मिला है, यह भी यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर खड़ी पाई लगा देते हैं जो कि विराम चिन्ह होता है, तो ये भी यहाँ पर सही होने वाला है। तो कौन सा अशुद्ध होने वाला है। तो मेरे साथी यहाँ पर आज मैं यही रहूंगा, ये यहाँ पर अशुद्ध होने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ पहुंचते हैं मेरे साथी, और क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इसके उपन्यासकार कौन है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या वो प्रेमचंद्र जी हैं, क्या वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, क्या वो हमारे धर्मवीर भारती हैं, या फिर हमारे हिंदी के सम्राट रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो मेरे साथी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, जो कि काफी फेमस है और इन्होंने देवदास उपन्यास को लिखा है। मेरे प्यारे साथी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को छाटिए। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है कारकों की टोटल संख्या यहाँ पर 8 होती है, जैसा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबंध का की रारी, इस प्रकार से यहाँ पर 8 कारक हो जाते हैं। तो इसमें से बोला है संबंध, संबंध तो मैंने बताया का की के रारी रे, ये इसके यहाँ पर शब्द होते हैं जो कि यहाँ पर पहचान के लिए। तो आप जरूरी नहीं है कि वो शब्द दिए ही रहे होंगे, संबंध का मतलब वो रिलेशन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, राम खाना खाता है। तो इसमें तो हमें कुछ नहीं मिला। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जो राधा का कुत्ता है ना, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर राधा का यहाँ पर कुत्ते के साथ यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर रिलेशन की ही बात हो रही है मेरे साथियों। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होने वाला है। तो ये जो है यहाँ पर सारे कारक होते हैं 8, और 8 को मैंने बता ही दिया। हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में विशेषण को पहचानिए। सबसे पहली बात, विशेषण मेरे सिर होता क्या है।
वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। मेरे साथी, यदि आप लोग विशेषण का प्रयोग करते हैं, विशेषण के बाद आप लोग विशेष्य लगाते हैं, तो वहां पर विशेषण के बारे में हम जान सकते हैं। तो इसमें से कौन सा विशेषण है? तो ऐतिहासिक है, उपासना है, आश्वासन है या फिर अपेक्षा है। तो ऐतिहासिक यहाँ पर मेरे प्यारे साथी विशेषण होने वाला, क्योंकि इतिहास एक विशेष्य होता है मेरे साथी। और इतिहास का यदि हम लोग देखें मेरे साथी, तो आपका विशेषण जो है यहाँ पर विशेषण ऐतिहासिक होने वाला है। इसी प्रकार उपासना का मेरे शेर उपासित होता है, आश्वासन का आश्वासनित होता है, अपेक्षा का अपेक्षित होता है, अग्नि का आग्नेय होता है और लक्षण का लाक्षणिक होता है। मेरे साथी, यहाँ पर लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को ऐसे ही बता दे रहा हूँ। आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे प्यारे साथी, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जागना का जो प्रथम प्रेरणार्थक मेरे साथी होगा वो क्या होने वाला है? क्या जागना होगा? क्या मेरे साथी जगवाना होगा? क्या जगावाना होगा? या फिर आपका जाग होगा? तो मेरे साथी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला, जगाना होने वाला, क्योंकि मेरे से जागना का जो प्रथम प्रेरणार्थक होता है वो वही होता है। मेरे साथी सबसे पहले आप बात करेंगे, यहाँ पर एक मूल रूप होता है जिसे हम यहाँ पर क्रिया कहते हैं, और क्रिया के बाद मेरे साथी यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक आता है। मेरे सिर्फ प्रथम, यहाँ पर हम प्रेरणार्थक लिख रहे हैं, प्रथम प्रेरणार्थक आता है, और यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर प्रेरणार्थक आ जाता है। तो मेरे साथी यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ करना, यदि मैं लिखता हूँ मेरे साथी यहाँ पर करना, तो करना तो एक क्रिया हो जाएगी। मूल धातु में मैंने ना प्रत्यय लगाया तो एक क्रिया बन गई। और इसका यदि मैं प्रथम प्रेरणार्थक देखता हूँ तो इसका हो जाएगा कराना। क्या मेरे साथी यहाँ पर कराना हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे साथी? कराना हो जाएगा। और मैं यदि इसका द्वितीय प्रेरणार्थक देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करवाना हो जाएगा। क्या मेरे साथी? करवाना हो जाएगा। क्या साथियों? यहाँ पर करवाना हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग सैकड़ों शब्द लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं कहता हूँ दौड़ना, यदि क्रिया है तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? दौड़ाना होगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? दौड़वाना हो गया। इसी प्रकार जागना का जगाना, जगवाना हो गया। सोना का सोलाना, सुलवाना हो गया। पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना हो गया। तो ये साथियों लगा के यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे से एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को व्यक्त कीजिए। मेरे साथी, आप लोग जानते हैं हिंदी में काल टोटल 3 प्रकार के होते हैं, और इन तीनों कालों में जैसे वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया और भविष्य काल हो गया। तो वर्तमान काल को मेरे प्यारे साथी हम 5 भाग में बांटते हैं, भूतकाल को प्यारे साथियों हम 6 भाग में बांटते हैं, बाकी भविष्य काल को हम यहाँ पर 3 भागों में बांटने का काम करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा वही क्या है कि पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है? तो यानी वर्तमान काल का ही ये प्रकार है, जो कि यहाँ पर टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, यदि हम देखते हैं अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो यही सही होने वाला है। वर्तमान में कोई काम पूरा हो रहा है अच्छी तरीके से, तो यही होने वाला है। बाकी जो दूसरा ऑप्शन दिया है वह घूमने जा रही है, तो मैं सिर्फ वह घूमने जा रही है तो अभी अभी वो काम शुरू की है, तो तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है वह पढ़ रहा था। क्या मेरे साथी? वह पढ़ रहा था, तो वो भूतकाल में पढ़ रहा था, और भूतकाल में क्रिया पूरी नहीं हुई है, वो रहा था, पता नहीं पढ़ रहा था कि नहीं रहा था, अभी पढ़ रहा हो, इसलिए ये जो है यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होने वाला है मेरे प्यारे साथी। बाकी अगला, मैं बाहर जाऊंगी। क्या? मैं बाहर जाऊंगी, ये तो भविष्य काल है, सामान्य भविष्य। मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, इस प्रकार से हो जाता है मेरे साथियों। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 15 नंबर कह रहा है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। मेरे साथी, इसको आप लोग स्वतः बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो ये ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण भूत होने वाला है, कि सुरेश गीत गा रहा था। पहली बात था है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो भूत में ही आ गया। बाकी हमने कैसे पहचान किया ये अपूर्ण ही है? तो क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो सुरेश गीत गा रहा था
पता नहीं गीत गा रहा था या ना गा रहा था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होने वाला है, सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्णभूत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पक्षी दाना चुन रहा है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? तो पक्षी का यहाँ पर विलोम मेरे प्यारे साथी क्या होने वाला है? क्या पंकज होगा, क्या अंडज होगा, क्या खग होगा, क्या नभचर होगा? तो मेरे साथी आप लोग बताइए यहाँ पर क्या सही होने वाला है। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथी यहाँ पर टाइपिस्ट ने थोड़ा गलती कर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा प्रवाची, यहाँ पर पक्षी दाना चुन रहा है जो ये रेखांकित शब्द है, इसमें यहाँ पर पक्षी का प्रवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? मेरे साथी पंकज नहीं है, या फिर अंडस नहीं है, फिर खग नहीं है, या फिर नभचर नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है? तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, क्योंकि पंकज जो है किसका प्रवाची होता है? कमल का होता है। बाकी ये तीनों पक्षी के प्रवाची होने वाले हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहता है? हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो अनाथ का विलोम क्या होता है मेरे साथियों? अनाथ का विलोम यहाँ पर आप लोग जल्दी बताइए, अनाथ का विलोम यहाँ पर सनाथ हो जाता है। बाकी अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, आहुत पाहुत यहाँ पर गलती में से रही है। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 18 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिकार्थी नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हत्या का अनार्थी नहीं होता है। बाकी कनक का मेरे शेर यहाँ पर सोना, धतूरा, खजूर, गेहूं होता है। अनंत का आपका आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी हो जाता है। महावीर का तो साथी हनुमान होता है, महावीर का बलवान होता है। ये सारे हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अगला साथियों है कि यहाँ पर जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द हो जाता है मेरे साथी आध्यात्मिक। बाकी धार्मिक किसे कहते हैं? जिसका संबंध धर्म से है उसे हम धार्मिक कहते हैं। शास्त्री किसे कहते हैं? जिसका संबंध शास्त्र से है। बाकी नैतिक तो ऐसा कुछ नहीं होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा जोड़ा यहाँ पर समरूपी भिन्नात्मक है? तो यहाँ पर कौन सा सही जोड़ा है? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अनुचर का नौकर यहाँ पर सही है, ये भी आदि का अंत और अभिनय का नाटक होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है समश्रुति भिन्नात्मक है। क्योंकि मेरे साथी अवधि जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक प्रकार से हम काल कह सकते हैं, या फिर हम इसको समय कह सकते हैं। जबकि ये जो अवधि होता है, ये अवधि एक यहाँ पर देशी भाषा हो जाता है, मेरे से ये भाषा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर अगला मेरे प्यारे साथियों क्या है? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है मेरे साथी। आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे होंगे। मेरे साथियों यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि यमक अलंकार यहाँ पर क्या होता है? तो यमक अलंकार के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इसका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल है, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिराय, उही खाए बोराय, नर यही खाए बोराय। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, कनक कनक 2 बार इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर एक कनक का सोना, एक कनक का धतूरा। अर्थात कहने का मतलब जब दो शब्दों की यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, यहाँ पर यमक अलंकार होता है। बाकी शुभ आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो मात्रिका समछंद है प्रत्येक चरण में 16 शल मात्रा हो तो उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है प्यारे साथियों कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आजीवन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष तो इसमें मेरे साथी होगा नहीं, कर्मधारय तो होगा नहीं, द्रुत होगा नहीं, अव्ययभाव समास सही है। क्योंकि दोस्तों अव्ययभाव समास का डिफिनेशन यही है, यदि किसी शब्द में उपसर्ग यहाँ पर निकलता हो तो आधन जीवन होगा, तो यहाँ पर अव्ययभाव होने वाला है। बाकी दिनों दिन रातों रात ये सारे भी यहाँ पर जो है अव्ययभाव के ही उदाहरण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करुणरस का स्थायी भाव क्या है? शोक है मेरे शेर, शोक है, करुणरस को वर्षराज कहा जाता है। करुणरस शोक का भी होता है, संयोग और वियोग दोनों का होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं?
तो वर्णों के समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं मेरे साथी? आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो मेरे प्यारे साथी, वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। मैंने पहले ही बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए आप लोग विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, और क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अच्छा अच्छी विशेषण में, अच्छा अच्छी क्रिया में, रहा रही, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे साथी यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो कौन सा स्त्रीलिंग है? बात करेंगे हम संसार, तो संसार भी पुल्लिंग है। गौरव हुआ पुल्लिंग है। समुदाय बहुत बड़ा है, पुल्लिंग है। लेकिन मेरे साथी अश्विनी की बात करता हूँ, ये एक स्त्रीलिंग हो जाता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे प्यारे साथी, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो साथी यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 27 से, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या वधु का वधुए होगा? तो ये तो सही है। बाकी यहाँ पर श्रोता का श्रोतागण सही होता है, बेटी का बेटिया सही होता है। लेकिन यहाँ पर डिबिया का क्या डिबिये होता है? नहीं मेरे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा साथी यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर ये लिखा होगा, तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर ये के द्वारा यहाँ पर ए लगाएंगे, जो कि सही होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो डिबिया का क्या जाता है? डिबिया में कुछ नहीं। यहाँ पर डिबिया को हम लोग यदि लिखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा बिंदु लगा देते हैं, बस यहाँ पर ये सही हो जाता है। मेरे साथी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर टाइपिस्ट मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर होती है और यहाँ पर भी होती रहेगी। मेरे साथी यहाँ पर कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे साथी, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से वाच्य होते हैं मेरे साथी? कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। मेरे साथी जो कृतवाच्य होता है उसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम की प्रधानता है। कर्मवाच्य की बात करूंगा तो कर्म की प्रधानता होगी। भाववाच्य की बात करूंगा, इसमें निरर्थकता आती है। क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पर 30 नंबर है, वाक्य को समाप्त करने के जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे मेरे प्यारे साथी हम अल्प विराम कहते हैं, या फिर हम पूर्ण विराम कहते हैं, फिर विवरण चिन्ह कहते हैं, फिर उपविराम कहते हैं? तो मेरे साथी अगर किसी वाक्य का समाप्त होता है उसे हम पूर्ण विराम करते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे साथी, माता पिता लोहे की चन्नी चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। मेरे साथी ये जो मुहावरा है ये आपके ऊपर सूट करता है। मेरे साथी आपके माता पिता, यदि आप लोग मिडिल फैमिली के हैं या फिर आप लोग पुअर फैमिली के हैं, साथ ही आप लोग समझ सकते हैं आपके एक पिताजी है जो कि मेरे साथी एक रिक्शा चलाकर या फिर टेम्पो चलाकर या फिर कुछ भी कर कर आप सभी के लिए पैसा लाकर आपको देखते हैं कि हाँ मेरा जो बेटा है या फिर मेरी बेटी है वो अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर ले। अगर दोस्तों आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे साथियों आप अपने माँ बाप के सपने को और अपने सपने के साथ साथ उनका भी आप लोग भविष्य खराब कर रहे होंगे। जो पिता आप लोगों के लिए दिन भर मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत के बाद आपको पैसा दे रहा है, तो साथियों आप लोगों को भी सारी चीजों को समझनी चाहिए। आप लोगों को अच्छे से मेहनत से पढ़ना चाहिए, न कि इधर उधर की बकवास की चीजों में सिर्फ फंस के रह जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य मेरे साथी यही है, यदि हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, अगर हम गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं मेरे साथी, तो हमारा बस यही है कि हम अपने माता पिता को और अपना अच्छे से यहाँ पर एक शेड्यूल यहाँ पर फैमिली जो कि स्टेबिलिटी बना सकते हैं। और मेरे साथी आपके जो माता पिता है आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो उन माता पिता के यहाँ पर खुशी के लिए आपको यहाँ पर नौकरी पानी काफी जरूरी है और आप लोग ये करके भी रहेंगे। तो साथी इसी के साथ यहाँ पर माता पिता लोहे की चन्नी चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथी? तो इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या होने वाला? तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत कठिनाई झेलना है। यानी बहुत कठिनाई झेलते हैं आपके माता पिता आपको 1-1 रुपए देने के लिए, और आप मेरे साथी ऐसे ही उड़ा देते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार हम एक आपसे पूछते हैं, द्रौपदी का चीर होना, इसका मुहावरे का अर्थ आप लोग जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं मेरे साथी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, इसका यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे साथियों? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, यानी एक आसमान पे है और एक जमीन पर है मेरे साथी। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है,
अयोग्य वह कहा जाता है। तो मेरे साथी अयोग्यवाह किसे हम कहते हैं? तो विसर्ग को ही तो हम लोग अयोग्यवाह कहते हैं। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहा जाता है? जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है उसे ही हम वर्णमाला कह रहे होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मेरे प्यारे साथी, संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव की टोटल संख्या यहाँ पर 33 होते हैं मेरे साथी। और संचारी भाव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोस्तों ये काफी कम समय के लिए यहाँ पर वाक्य में आता है। बाकी स्थायी भाव तो यहाँ पर शुरू से लेके अंत तक यहाँ पर बना रहता है। तो ये रस की बात हो गई। बाकी मेरे साथी ये नहीं रहेगा। अस्थावर का विलोम कौन सा होने वाला है? अस्थावर मतलब होता है कहीं अस्थित हो, कहीं रुका हुआ हो। बाकी जंगम का मतलब होता है उछल कूद कर, मतलब यहाँ पर चलता रहे कहीं ना कहीं। तो ये सही होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरे साथी, पेड़ से पत्ता गिरता, यह वाक्य है क्या ये सकर्मक है या फिर अकर्मक है या फिर पूर्वकर्मक है या फिर प्रेरणार्थक है? तो मेरे साथी यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये कौन सी प्रकार का इसमें हो जाएगा? तो पेड़ से पत्ता मेरे साथी गिरता है। तो यदि मैं यहाँ पर देखूं पेड़ से पत्ता गिरता है, तो क्रिया से पहले हम क्या शब्द लगाकर पूछते हैं? तो पेड़ से पत्ता क्या गिरता है? तो मेरे साथी क्या का जवाब तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। हम लोग जानते हैं कर्म के आधार से क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक होता है, एक तो अकर्मक होता है। और इन दोनों में से जो सकर्मक होता है मेरे साथी, उसमें की दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कर्मक होता है, एक तो द्विकर्मक होता है। तो मेरे साथी इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और हम बढ़ते हैं आगे। तो साथियों सबसे लास्ट में अभी तक मैंने सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप लोगों ने 37 में से यहाँ पर कितने स्कोर किए हैं मेरे साथी। और दूसरा क्वेश्चन मेरे साथी ये है कि आप लोग ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को यहाँ पर डेली प्रोवाइड की जाएगी। 2 दिन से नहीं दी जा रही थी क्योंकि साथियों कुछ आवश्यक काम पड़ने के कारण दोस्तों मैं इस प्रैक्टिस सेट को नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब से मैं पूरे यहाँ पर भरोसे के साथ कह सकता हूँ ये प्रैक्टिस सेट अब कंटिन्यू रहेगी मेरे साथियों। और इस प्रैक्टिस सेट से यहाँ पर आप लोग जरूर जुड़िए। और तीसरा नंबर जो है मेरे साथी, इस प्रैक्टिस सेट को लेने से आपके क्या फायदे हो रहे होंगे? दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि मैं इस प्रैक्टिस सेट को मुश्किल से 30 मिनट में ले रहा हूँगा। तो साथियों यदि आप लोगों ने पहले ही जो भी मेरे साथी हिंदी पढ़ चुके हैं एक बार, उन सभी साथियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिलेटेड और नेक्स्ट एग्जाम में जो भी यहाँ पर या फिर आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ हो या फिर पीसीएस का हुआ या फिर यूपीएसआई का हो या फिर यूपी कांस्टेबल का हो, इन सभी के मैं चुनिंदे सवाल को आपके सामने काफी अच्छे तरीके से रख रहा हूँ। और इन सभी को यहाँ पर आप लोग यदि अच्छे से लगभग 30 से 40 प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं कवर करा रहा हूँ इन सारे एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो साथियों यहाँ से आप लोगों को काफी बेनिफिट होने वाला है। आप लोग देख लेंगे कि क्या यहाँ पर लेवल रहने वाला है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ने जाइए। और टॉपिक नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चंस खुद को करने हैं और खुद करने के बाद ही यहाँ पर क्वेश्चंस को करना है। बाकी जो भी मेरे साथी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए सजेशन है मेरे साथी, आप लोगों के बहकावे में मत आइए। आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर जून तो नहीं मेरे साथी, लेकिन जुलाई अगस्त में आप लोगों का एग्जाम होगा। और मैं दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस समय बहुत ही कम लगभग 100 में से 20% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में अभी तक जोश जुनून के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यही उन कमजोर छात्रों के लिए मौका है कि वो अभी से लग जाए। और जो भी मेरे साथी यहाँ पर जो 2024 में जो भी यहाँ पर 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था उनमें यदि आप लोगों के 100 क्वेश्चन तक ही आप लोगों ने किया है तो उन सभी साथियों के लिए री एग्जाम का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आप लोगों को यहाँ पर फिर से मन से लग जाना चाहिए मेरे साथी, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा मेरे साथियों। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है और चीजों को समझना है मेरे साथियों। आप लोगों को कंटेंट देखकर समझ में आया होगा कि यहाँ पर काफी रिलेवेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि साथी आप लोगों ने इसके पहले भी देखा कि जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर्स पे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हिंदी की कराए गए थे काफी हाई लेवल के कराए गए थे। लेकिन साथियों आप लोगों ने एग्जाम में जाकर देख लिया कि कितना हिंदी हाई पूछा था। आप लोग उठा के क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे साथियों।
इसीलिए कहता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि 12th लेवल की यहाँ पर एग्जाम का लेवल रहेगा, तो आपको ये नहीं है कि काफी एकदम आसमान तक पहुंच जाए और पूछे ही नहीं। मेरे साथ ही हार्ड वर्किंग करने से सिलेक्शन नहीं होगा, चीजों को रिलेवेंट एंड सिलेक्टेड चीजों को पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा होगा, जो कि हम सिलेक्टेड चीज आपको प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करना है। ये सारी इंपोर्टेंट्स जो कि न्यूज थी मैंने आप लोगों को बताया, बाकी साथियों आप लोग जरूर जुड़े वीडियो से। जय हिंद फ्रेंड्स।